दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय राजनीति पर बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राजनीतिक करिश्मा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने पार्टी को अच्छी खासी सफलता दिलाई। उनके कार्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के गृह राज्य कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में जिताने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार का परिणाम कांग्रेस पार्टी के संगठन और कांग्रेस पार्टी के मनोबल पर पड़ा। कांग्रेस पार्टी में 2014 से लेकर बड़ा बिखराव नजर आता है, यानी बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी या किसी अन्य दलों में शामिल हो गए, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा हुआ नजर आया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने अध्यक्ष पद के 1 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो नेता जाने वाले थे या सोच रहे थे, उनके सोच में बदलाव लाया। इस 1 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया। इसके विपरीत कई बड़े नेता और पार्टियों से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, ऐसा एक आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जगाने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा हो और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 1 साल का अध्यक्ष पद का कार्यकाल हो, इन दोनों घटनाओं ने कांग्रेस पार्टी में बहुत ही बदलाव लाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 10 बार के विधायक और लोकसभा अपोजिशन लीडर और वर्तमान में राज्यसभा अपोजिशन लीडर है। कांग्रेस पार्टी में उनके लिए सम्मान है, यानी कांग्रेस पार्टी का आलाकमान सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सम्मान बढ़ाने में हमेशा मदद करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कोई भी बात या कोई भी निर्णय, उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास इन कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से नहीं होता। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सम्मान बढ़ाने में कांग्रेस आलाकमान हर संभव प्रयास करता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपने 1 साल के कार्यकाल में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हर रूप से मजबूत किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए जनता में एक निगेटिव परसेप्शन बना था। इस वक्त राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर मात करती हुई नजर आ रही है। अपने 1 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के संगठन को तो मजबूत किया ही, लेकिन जो बीजेपी की नाकामयाबी थी, या बीजेपी सरकार के या नरेंद्र मोदी सरकार के जो डिसीजन थे या निर्णय थे, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता था, उसके खिलाफ संसद और संसद के बाहर आवाज उठाने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया और उसके अच्छे परिणाम इस वक्त दिख रहे हैं। यानी इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद दिख रही है, तो राजस्थान में भी फिर से एक बार
कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है, ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस वक्त देश भर में एक हवा चल रही है। यानी नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव और उनका जो राजनीतिक करिश्मा था, वो राजनीतिक करिश्मा धीरे धीरे घट रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ, लोकप्रियता का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी का योगदान महत्वपूर्ण है। अपने 1 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के संगठन को खड़गे जी ने मजबूत किया है, लेकिन जो नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते थे या सोच रहे थे, उनके विचारों में बदलाव लाने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी सफल हुए। और जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी या किसी अन्य दलों में गए थे, वो नेता इस वक्त पार्टी में फिर से एक बार शामिल होते नजर आ रहे हैं। बाकी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यानी अलग अलग राज्यों में हमें ये देखने को मिल रहा है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के बारे में हमेशा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, और खासतौर पर गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप और करप्शन का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता था। 2014 से लेकर 2023 तक बीजेपी का आसान टारगेट गांधी परिवार था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बनने के कारण उन पर टारगेट करना या उन पर परिवारवाद हो या भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बीजेपी को मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है। और खासतौर पर बड़े संघर्ष के साथ उन्होंने राजनीति में सफलता पाई है। यानी उन पर परिवारवाद का आरोप लगाना इतना आसान नहीं है। अलग अलग भाषाओं में संवाद करने का कौशल्य या स्किल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से आते हैं, कन्नड़ भाषा में वो निपुण है। उसी के साथ मराठी, हिंदी, अंग्रेजी इन भाषाओं में भी वो अच्छी तरह से बोल पाते हैं। यानी बहुभाषी व्यक्ति के तौर पर हम उनको जानते हैं। इसका अच्छा खासा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आता है। यानी उत्तर भारत में अच्छी हिंदी में वो जनता से बात कर सकते हैं, और खासतौर पर दलित कम्युनिटी से आने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में दलित नेता के चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे कर रही है। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी बार बार हो रही है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित नेता होने का फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो राजनीतिक तजुर्बा है वो लगभग 51 साल का राजनीति में है। इस 51 साल में वो 10 बार कर्नाटक विधानसभा के विधायक, 1 बार के लोकसभा सांसद, और इस वक्त वो राज्यसभा सांसद है। 2014 से लेकर 2019 तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकसभा के अपोजिशन लीडर रहे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके अनुभव और राजनीतिक विचारधारा और उनके अनुभव का फायदा लेते हुए उनको राज्यसभा का अपोजिशन लीडर बनाया। इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हो या विपक्ष की, संसद में जो भी रणनीति सरकार सत्ता पक्ष के खिलाफ होती है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निवास पर बनाई जाती है।
यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राजनीतिक कद इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा है। कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, इस आला कमान में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये 4 नेता आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की राय या उनके सुझाव को गांधी परिवार नजरअंदाज नहीं करता और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो मान सम्मान है उसको बनाने रखने के लिए गांधी परिवार की तरफ से भी हर संभव कोशिश की जाती है। अलग अलग घटनाओं के द्वारा हमें ये पता चलता है। यानी कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष बनने के कारण कांग्रेस पार्टी का संगठन फिर से एक बार मजबूत हुआ है। कांग्रेस पार्टी में और अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस में मनमुटाव थे, यानी नेताओं में जो आपसी नाराजगी थी, उन्हें दूर करने का प्रयास मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया। अलग अलग राज्यों का उन्होंने पार्टी संगठन का जायजा लिया और अलग अलग राज्यों में पार्टी संगठन में कौन से बदलाव किए जाने चाहिए और जिस राज्य में अलायंस हो, यानी अपने मित्र पक्ष हो, उनके साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए, इसका अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया। इसी के कारण महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के प्रति अन्य 2 पार्टियों की कोई शिकायत नहीं और इसी के कारण इंडिया गठबंधन बनाने में कांग्रेस पार्टी को सफलता हासिल हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के बतौर अध्यक्ष बनने के कारण उनके साथ संवाद करने में विपक्षी दलों के नेताओं को भी कोई परेशानी नजर नहीं आती। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का राजनीतिक अनुभव देखे तो इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे जी सबसे अनुभवी नेताओं में माने जाते हैं और खासतौर पर कांग्रेस में वो सबसे अनुभवी नेता है। इसके कारण ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हो या उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो या दक्षिण भारत के डीएमके पार्टी के प्रमुख एमके स्टैलिन हो, एनसीपी के चीफ शरद पवार हो या शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे जी हो या अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेता, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अच्छे रिश्ते हैं और अच्छा संवाद है। अन्य दलों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अच्छे रिश्ते हैं। इसका एक अच्छा मैसेज विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में गया है और इसी के कारण जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना है, इस इंडिया गठबंधन को बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी के संगठन, कांग्रेस पार्टी को लेकर जनता में जो निगेटिव परसेप्शन था उसे दूर करने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कामयाबी हासिल की और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे जो आरोप लगाए जाते थे, उन आरोपों को एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खारिज किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एकजुटता बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कामयाबी हासिल की है। उसी के परिणाम स्वरूप अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार खड़ी होती हुई संगठन को बढ़ाने के लिए, पार्टी को जनता के बीच मजबूत करने के लिए और पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए नेता कार्यकर्ता आपस की नाराजगी को दूर कर इकट्ठा हो रहे हैं। यानी अलग अलग पद यात्राओं के जरिए या अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को व्यस्त रखा है। इसी के कारण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एक टास्क मिला है और
उसके कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और इसका अच्छा खासा फायदा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, ये यकीन दिलाने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी सफल साबित हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यही यकीन आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर बढ़ा सकता है और विपक्षी इंडिया गठबंधन को और मजबूत कर सकता है। जितनी पार्टी यानी आने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी जितनी एकजुट होगी और जनता में उसका समर्थन जितना बढ़ेगा उसका उतना फायदा आने वाले लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने प्रयासों में तेजी लानी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक साल का कार्यकाल देखे तो अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।